जय हिंद प्यारे बच्चों आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 6 मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्राइम टाइम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपका हमारे इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक आपके पास जब तक मैथ है या रियल लाइफ में भी इनका बहुत इस्तेमाल होता है तो आपके ये बहुत काम आने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो प्राइम टाइम। प्राइम टाइम जैसा कि नाम दिया हुआ है, साफ पता लग रहा है कि इस चैप्टर के अंदर हम प्राइम नंबर्स और प्राइम नंबर से जुड़े हुए कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें अगर प्राइम नंबर्स की, सबसे पहले आपको प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए कि होते क्या हैं। प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, विच हैव ओनली टू फैक्टर्स। पहला 1 और दूसरा फैक्टर होता है इसका नंबर इटसेल्फ। ठीक है, the numbers which have only two factors, that is 1 and itself, are called prime number. For an example, if I take the example of 2, ठीक है, ये दोनों क्या है फैक्टर्स, दो फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक, तो दो के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1 एंड 2। अब फैक्टर्स की बात करूँ तो फैक्टर कहते किसे हैं, ऐसे नंबर जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दें। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं टू के फैक्टर्स की बात करूँ 1 एंड 2, तो दोनों ही 2 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हैं और रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दें और रिमाइंडर 0 आए उनको हम क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 5 का ले लेते हैं। 5 के भी फैक्टर क्या होते हैं, 1 एंड 5, क्योंकि 5 भी दो ही नंबर से डिवाइड होता है, एक 1 और 5 से। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर, जिनके दो ही फैक्टर होते हैं। इसके अलावा अगर हम ऐसे नंबर का डिस्कस करें जो प्राइम नंबर नहीं है, एक एग्जांपल उसका भी ले लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल 4 के जो फैक्टर होंगे वो 1 के टेबल से भी एग्जैक्टली डिवाइड होता है, 2 से भी एग्जैक्टली डिवाइड होता है और 4 से भी। तो उसके आप जैसे देख सकते हैं इसके 3 फैक्टर हो गए। 3 फैक्टर होते ही प्यारे बच्चों ये क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं रहेगा। ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। और दूसरी लैंग्वेज अगर आपको हो, ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। इधर से भी एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बहुत ज़रूरी पता होनी चाहिए, वो क्या है कि जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो 2 है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है। ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, मैंने दो चीज़ें बताई आपको, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की अगर बात करें तो वो 2 है, और अगर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करें वो 4 है। ठीक, और प्राइम नंबर्स के एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। ठीक है, ये बहुत सारे हैं जो प्राइम नंबर्स के एग्जांपल हैं जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, या तो ये 1 से डिवाइड होंगे सारे नंबर, या इटसेल्फ मतलब खुद से। ठीक है, या तो वो खुद से डिवाइड होंगे, तो इनके दो ही फैक्टर होते हैं, तो इनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। जब प्राइम नंबर की बात की है तो हम बात करेंगे स्टार्टिंग के नेचुरल नंबर भी आपको पता होने चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, काउंटिंग नंबर्स को ही नंबर्स कहते हैं। ठीक है, और ऐसे नंबर, द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज टू द इन्फिनिटी और कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। 1, 2, 3, 4, 5, 10 लाख, 20 लाख, 10 करोड़, 10 मिलियन, 10 बिलियन, वट एवर इट इज़, वो सारे नेचुरल नंबर है। अगर मैं होल नंबर की बात करूं, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, और 0 के बाद सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। ठीक है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि 1 से जब नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं तो नेचुरल नंबर के साथ अगर हम 0 इंक्लूड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं इसके। फैक्टर्स की बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। फॉर एन एग्जांपल एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, 16 की बात अगर हम करें
तो 16 किस किस नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा वो देखते हैं। 1 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है, 2 से हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से होगा, 16 हो जाएगा। आपको चेक कैसे करना है, जैसे 16 किस किस के टेबल में आता है, 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, 2 8 द 16, 4 4 द 16, ठीक है। तो ये सारे नंबर इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। वही सारे नंबर मैंने यहाँ लिखे हैं। आई थिंक इट इज़ क्लियर कि फैक्टर्स क्या होते हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट मल्टीपल्स। मल्टीपल्स की बात कर लेते हैं। फैक्टर्स क्या थे, जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दें, यानी कि 16 के फैक्टर आपके सामने हैं, 1 2 4 8 एंड 16। पर मल्टीपल्स क्या होते हैं, जो 16 के टेबल में आएंगे, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल 16, 32, 48 लाइक दिस, दीज आर दी मल्टीपल्स जो 16 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके मिलेंगे। दोज आर कॉल्ड मल्टीपल्स। और फैक्टर्स में यही डिफरेंस है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉमन फैक्टर की। कॉमन फैक्टर का कंसेप्ट भी आपके टॉपिक में है। कॉमन फैक्टर दो नंबर ले लेते हैं, 12 एंड 16। दोनों के हम क्या लिख लेते हैं, फैक्टर्स लिख लेते हैं। 12 किस किस से डिवाइडेड हो जाता है, 1 2 3 4 6 एंड 12, ठीक है। सिमिलरली 16 किससे डिवाइड हो जाता है, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से और 16 से। तो जो कॉमन नंबर है इसमें 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, तो इनको हम कहते हैं कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन है दोनों नंबर में। सिमिलरली अगर कॉमन मल्टीपल्स की बात करें, कॉमन मल्टीपल्स की अगर मैं बात करूं, सेम नंबर ले लेता हूं 12 और 16। मैंने कहा था दोनों के टेबल लिख लेने हैं, 24 36, क्लियर। फिर 48 60 72, इतना ही लिखता हूँ, 16 32 48, ठीक है, 64 80। तो आप देख सकते हैं मल्टीपल में कॉमन कौन सा आया है, 48 आया है पहला। जैसे ही आपको कॉमन मल्टीपल पहला मिल जाता है, उसके आगे के सारे नंबर इसी नंबर के मल्टीपल होंगे, 48 96। तो आप चेक कर लेना, जब आप 12 और 16 के आगे लिखोगे मल्टीपल्स, तो अगला नंबर आपका 96 होगा। इसीलिए अगर आपको पहला कॉमन मल्टीपल मिल जाता है, तो उसके उसी का टेबल आगे के कॉमन मल्टीपल होंगे गिवे हुए दोनों नंबर्स के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आगे आता है प्राइम फैक्टराइजेशन का टॉपिक। प्राइम फैक्टराइजेशन, अभी प्राइम फैक्टराइजेशन, अभी तक हमने फैक्टर की बात की, अब बात कर रहे हैं प्राइम फैक्टर्स की। अब प्राइम फैक्टर का मतलब आसान सी लैंग्वेज में ऐसे फैक्टर जो कि सिर्फ प्राइम नंबर होने चाहिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं 32। 32 के अगर मुझे फैक्टर बनाने होंगे, ठीक है, तो 32 के फैक्टर क्या होंगे, 1 2 4 8 16 32, ठीक है। पर मुझे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करना है, आपने इसके फैक्टर बनाने के लिए 2 से स्टार्ट करना है, डिवाइड करना। देखो मैं इसके दो एग्जांपल आपके सामने देता हूँ। हम सीधा भी कर सकते हैं, 8 4 जा 32, 4 1 जा 4, खत्म हो गया। 8 इंटू 4 भी हो गया फैक्टर, ठीक है, क्योंकि 8 और 4 दोनों फैक्टर हैं, मैंने बताया आपको। पर प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि आपने सिर्फ प्राइम नंबर्स का इस्तेमाल करना है, इस नंबर को, गिवन नंबर को, दिए हुए नंबर को। सपोज करूँ मैं सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट करूँगा सबसे पहले, 16 8 4 2 1। तो 2 कितने टाइम आ गया, 1 2 3 4 5। तो ये हो गए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि 2 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। तो जितने भी फैक्टर बने वो क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। पर इस केस में, सेकंड केस में, ये प्राइम नंबर नहीं थे, दोनों ही कंपोजिट नंबर थे, ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं गलती, कि हम सीधा, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, 27 है, हम 9 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अब वो 9 क्या है, कंपोजिट नंबर है, हमने इसका इस्तेमाल नहीं करना है। सबसे पहले हमने 2 से चेक करना है। 27 2 के टेबल में नहीं आता है, तो इसको इस्तेमाल नहीं करके नेक्स्ट नंबर पे मूव करना है, सीक्वेंस में मूव करना है, पहले 2 फिर 3 फिर 5। ऐसा नहीं कि आप पहले सीधा 5 से स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो 3 से किया, जब 3 से किया हमने इसको, 3 9 जा 27, 3 3 जा 1, और तो ये 3 बार इसको 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको आपने ऐसे बनाना है। क्लियर, प्राइम फैक्टराइजेशन भी आपको क्लियर हो गया। आगे चलते हैं हम डिविजिबिलिटी टेस्ट।
डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। कैसे पता करना है कि कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट 2, 3 का, 4 का, 5 का, 7 का, 9 का और 11 का। आपके सिलेबस में इतने ही हैं। अगर आपने 2 से चेक करना है कि कोई नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो उसके यूनिट प्लेस पर ये डिजिट होने चाहिए 0, 2, 4, 6 एंड 8। एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे बहुत बड़ा नंबर ले लेते हैं 3, 6, 2, 5 और 8, 2, लास्ट में है 2। मैंने कहा अगर यूनिट प्लेस पर डिजिट इन पांचों में से कोई भी है तो वो 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा लास्ट डिजिट को देखिए, यूनिट प्लेस को, वंस प्लेस डिजिट को देखिए। अगर इन पांचों डिजिट में से कोई भी है तो वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं डिविजिबल बाय 3। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना है, आपने सभी डिजिट का क्या कर देना है, सम कर देना है। ठीक है, जितने भी डिजिट हैं उनका सम कर देना है। फॉर एन एग्जांपल 129 का मुझे चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। आप क्या करेंगे, तीनों नंबर को प्लस कर देंगे। प्लस किया तो ये हो जाएगा 12। अब आपने चेक करना है, एक बार और आप प्लस कर सकते हैं। 2 + 1 क्या होता है, 3। तो 3 से डिवाइड होता है, तो 129 3 से डिवाइड होगा। अब कोई बड़ा नंबर लेकर भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने नंबर लिया 6, 3, 1, 5, 7, 2। इतना बड़ा नंबर ले लिया। अब इसको प्लस करके देखो, 6 + 3 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 + 7 22 + 2 24 आ रहा है। फर्दर इन दोनों को प्लस किया तो 6 आया। 6 3 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट चलते हैं 4 पर। ठीक है, 4 के लिए सिंपल सा कंसेप्ट है, लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए 4 से। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल 584। ठीक है, बड़ा नंबर है। मैंने कहा लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर होगा। 84 4 के टेबल में आता है। ठीक है, 21 पर आता है, तो ये पूरा नंबर होगा। आइए चेक कर लेते हैं। अगर आपको वैसे डिवाइड करके चेक करना हो तो हो गया। तो 4 के लिए आपने क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना है। अगर वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। 5 की बात करें, 5 के लिए आपने यूनिट प्लेस पर कौन से डिजिट देखने हैं, वो है 0 और 5। अगर जितना मर्जी बड़ा नंबर है, सपोज करो ये नंबर है पर लास्ट में 5 है या 0 है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब चलते हैं, हम बात करते हैं 7 की। 7 के लिए आपने क्या करना है, कोई भी नंबर है, मैं नंबर का एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज करो 343। 343 जो भी नंबर है, आपने उसके यूनिट प्लेस डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कितना है, 6। तो जो नंबर बच गया उसमें से जो नंबर मल्टीप्लाई करके आया था उसको माइनस करना है। क्या आया, 28। अगर ये 7 का मल्टीपल आ जाता है तो वो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। तो 343 को आप जब डिवाइड करके चेक करेंगे तो ये 7 से 100% डिविजिबल होगा। तरीका क्या है, यूनिट प्लेस डिजिट को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर रिमेनिंग डिजिट से सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 9 की। 9 के लिए सिंपल सा कंसेप्ट है इसका भी। ठीक है, ठीक इसी तरीके से कर सकते हैं जैसे 3 में करते थे हम इसको। ठीक है, 729 का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। इसमें भी डिजिट्स को प्लस करके आप कर सकते हैं। 7 + 2 9, 9 + 9 18। ठीक है, तो 9 से डिविजिबल है। क्लियर। 11 का थोड़ा सा स्पेशल है। 11 का क्या करना होता है ये देख लीजिए। सिंपल से कंसेप्ट से स्टार्ट करता हूँ, 1 to 1। इसके अंदर आपने क्या करना होता है, अल्टरनेट नंबर्स को प्लस करना होता है।
जैसे 1 + 1 को प्लस किया तो 1 + 1 कितना हो गया 2, और जो रिमेनिंग डिजिट है उनको माइनस करना पड़ता है। 2 में से 2 माइनस किया, या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, तो वो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं 1331 का। अल्टरनेट नंबर मतलब फर्स्ट एंड थर्ड को प्लस करना है, थर्ड सेकंड और फोर्थ को प्लस किया तो ये 4 हो गया, 4 - 4 हो गया 0। मैंने कहा था अगर 0 आ रहा है तो वो 11 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। लेट्स चेक। 1331 को 11 से डिवाइड किया, सॉरी 2 पर जाएगा ना, 22 है। 11 2 से 22, 1 कैरी किया, 11 1 जा 11। ठीक है, तो ये हो गया। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, कोई भी बड़ा नंबर है, एक बड़ा और नंबर ले लीजिए 3 6 5 8 7 6 3। अल्टरनेट नंबर्स को प्लस करना है। ठीक है, और पहले 3 + 5 कितना हुआ 8, 8 + 7 15, 15 + 3 18, 6 + 8 14 + 6 20, -2 आ रहा है। ये ना तो 0 है और ना ही 11 का मल्टीपल है, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। डिविजिबिलिटी का फैक्टर आपको क्लियर कर दिए मैंने, प्राइम नंबर का कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया, जो जो मेन चीज़ें थी वो सारी आपको इसमें मैंने बता दी हैं। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कर लीजिए इस वीडियो को। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।